हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं अभी उठी हूँ और जा रही हूँ अब स्टडी करने। तो अभी मैं टेस्ट लगाऊंगी, पॉलिटिकल रिवीजन करूँगी। हम लोग भी सुबह उठने का प्रयास करिए। मैं बहुत दिनों से मतलब मेरा शेड्यूल गड़बड़ हो गया था, तबीयत खराब हो गया था, तो मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो भी, और सुबह में नहीं उठ पा रही थी, तो पूरा दिन का साइकिल ख़राब हो जाता है। गई सुबह उठने की आदत डालिए, प्रीलिम बहुत पास है, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, सफल तो होना ही है ना एक दिन। गाइस बाय। गाइस मैं 8 बजे रनिंग करने जाती हूँ, तो मैं भी रनिंग करके आ गई हूँ और फिट लग रही। आने के बाद मैंने नाश्ता किया, उसके बाद फिर पढ़ा, अभी जा रही हूँ ज्योग्राफी पढ़ने। तो ज्योग्राफी का नोट्स बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि नोट्स कैसे बनाना है। और हमें गाइस ज्योग्राफी का नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिया, आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया नोट। ये मैं नोट्स इसलिए दिखा रही थी क्योंकि जब मैं बिगनर थी ना, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी, मैं कुछ समझ नहीं आती थी, तो मैंने तो एक अटेम्प्ट दे लिया यूपीएससी का, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, तो उसके बारे में एनसीईआरटी से मैंने नोट से बनाया है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे से कि किसने सबसे पहले बताया, फिर उसके कौन कौन सी और परिकल्पनाएं ली। लेकिन ये सारी परिकल्पनाएं जो है ना, ये सब कुछ ना कुछ अधूरी रह गई थी, तब लेकिन आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग आया जिसने सब कुछ समझाने, मतलब बिग बैंग थ्योरी ही मान्य है। उसके बाद तारों का निर्माण कैसे हुआ, तो ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल कैसे बना, उनमें सौरमंडल में कैसे जो सूर्य के पास में ग्रह हैं वो ठोस हो गए और जो दूर वाले ग्रह हैं वो गैसीय रह गए। इन सारी चीज़ों में अंतर मैंने दिखाया कि किस कारण से चंद्रमा की उत्पत्ति, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, कब से हुआ। तो मैंने लिखा कि जब पृथ्वी शुरू में बनी थी ना, बहुत ही गर्म, वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं था, हीलियम और हाइड्रोजन जैसे सूर्य बना है वैसे ही बना हुआ था। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण वो तरल अवस्था में हो गया, जिसके कारण जो पृथ्वी में जो भारी तत्व था वो कोर में चला गया, और जो हल्के तत्व वो ऊपर ही रह गए। और धीरे धीरे जब इसमें बहुत सारी मतलब गैसेस वगैरह निकलने लगी, फिर उसके बाद ये कुछ अरबों साल के बाद ठंडा होने के बाद बारिश हुआ, यही सब है। फिर उससे हमारा वायुमंडल बना, फिर जल मंडल बन गया, फिर ऑक्सीजन का विकास हुआ, पेड़ पौधे आए, प्रकाश संश्लेषण हुआ, ये सारी चीज़। फिर सोलर सिस्टम जो पहले से बना हुआ था, तो मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत ऐड किया इसमें, देख सकते हैं। ये सब छोटे चीज़ें पूछती है। यूपीएससी ने पल्सर के बारे में पूछा था, फिर उसके बाद पृथ्वी की गतियाँ हैं, गोलन गति, दैनिक गति, परिक्रमण गति, फिर दिन रात छोटा बड़ा कैसे होता है, ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है। ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट मैंने दूसरे जगह से लिखा कि ज्वार के प्रकार ये दिए, ज्वार भाटा के ग्रहण कैसे लगता है, अक्षांश, देशांतर, ये सारी चीज़ें फिर कंप्लीट हो जाता है मेरा। उसके बाद आपको दिखाती हूँ चलो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, इसमें कि भूगर्भ की जानकारी के क्या क्या साधन है। तो उसमें दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष में खनन, ड्रिलिंग, ज्वालामुखी उद्गार, तो उसमें जो लावा आता है उसको प्रयोगशाला में जांच किया जाता है, तो इससे बन जाता है। और अप्रत्यक्ष में खनन हो गया, उल्कापिंड हो गया, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंपीय गतिविधियाँ। इसमें ये पृथ्वी की संरचना में कौन कौन सा परत है, कितनी कितनी दूरियां हैं उनके बीच, कौन कौन सा अशांतता डिस्कंटिन्यूटी उनको अलग करती है, इनकी मोटाई क्या है, घनत्व कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, कौन कौन से क्या बोलते हैं तत्व पाए जाते हैं, ये सारी चीज़। भूकंप का किया, भूकंपीय तरंगें,
ये छाया जोन, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किस क्षेत्र का छाया सबसे बड़ा होता है और किसका छोटा, इसे पूछ सकता है। तो उसको ये ध्यान देना आपको। उसमें कार्बन से है, फिर ज्वालामुखी लिखा है, ठीक है। बस मेरा इतना कंप्लीट हुआ है और कल पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक वाला चैप्टर, उसको भी बना के कंप्लीट करूँगी, फिर रिवाइज करके टेस्ट लगाएंगे। ओके गाइस, तो गाइस आप लोग भी नोट्स बनाइए, और क्योंकि ये हेल्प आपको जब रिवीजन करने का टाइम होना बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप इतना बुक नहीं पढ़ने जाएंगे, फिर उस टाइम पे एंजाइटी होगी कि मैं क्या पढूं। मैथ्स कंप्लीट कर ली, मैं बहुत थक गई हूँ। मैथ पढ़ने के बाद एकदम सिर भारी भारी सा हो जाता है, क्योंकि लंबा लंबे लेक्चर होते हैं और समझना होता है। रोक रोक के वीडियो होते हैं, वीडियो 1.5 घंटे के, लेकिन लगते हैं 3 से 3.5 घंटे, क्योंकि रोक रोक के बनाना भी पड़ता है। मैं साथ में रोक रोक के वीडियोज़ प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मैथ से सेट पढ़िए ज़रूर। मैं भी डेली नहीं पढ़ पाती हूँ, जैसे 2 दिन पे पढ़ लिया, बट कंटिन्यू करना है, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर्स हैं, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ में कमेंट भी कर दें प्यारे प्यारे सा, ताकि मैं आपके लिए कुछ और नया कर पाऊँ। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप लोग कमेंट कर दिया करिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी कन्फर्म। कुछ लोगों ने डिमांड किया है बुक लिस्ट का, तो मैं बुक लिस्ट भी बनाऊँगी, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।